जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, कैबिनेट बैठक। तो आज कैबिनेट बैठक और समय भी आप लोग देख रहे होंगे, और ऐसे में मुख्यमंत्री जी बड़ा फैसला ले सकते हैं। और जो खबरें निकलकर सामने आई थी नवंबर महीने में नियमावली 2022 को लेकर अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। नियमावली 2022 की मंजूरी, तो ये सभी बातें हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी आज जो कैबिनेट बैठक में क्या फैसले निकलकर ऑफिशियल रूप से सामने आती हैं। आगे इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा और कुछ बातें कैबिनेट बैठक को लेकर आगे स्पष्ट करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे सभी जानकारी। और प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बातें करें और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, तो आप लोग रिक्तियों की संख्या आप लोग देख रहे होंगे। तो 80,257 पद प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो पेपर के माध्यम से बातें स्पष्ट हुई। इसके अलावा जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बातें स्पष्ट हो रही है, 1,20,000 से भी अधिक पद हैं। और इसके अलावा जो इधर जो खबरें निकलकर सामने आई थी जो कैबिनेट बैठक से पहले की बात करें, तो ये सभी बातें हैं आप लोग देख रहे होंगे। और खबरें यह है कि कंप्यूटर शिक्षक के पद के बारे में बातें करें। कंप्यूटर शिक्षक के जो आप लोग देख रहे होंगे 7446 पद, जो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद जो जानकारी पेपर के माध्यम से स्पष्ट हुई थी, 7446 पद, और इसमें सहमति की खबरें निकलकर सामने आई थी। तो देखने वाली बात होगी आज क्या बड़ा फैसला हो सकता है। 7446 पद या फिर 7360 जो पद है, 7360 पद को लेकर बड़ा फैसला क्या देखने को मिल सकता है या फिर नहीं देखने को मिल सकता है। तो ये सभी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं तो दो बातें अहम हैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे दो बातें में, प्रथम है कि जो नियमावली 2022 की खबरें और नियमावली 2022 की मंजूरी की बातें क्या हो सकती है। और जो इधर आप लोग सुनने में जो आप लोग को आया भी होगा कि कुछ बड़ा होने को है, तो देखिए कुछ बड़ा क्या हो सकता है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे पिछड़ा वर्ग को 33% आरक्षण जो बिहार में, तो बिहार स्टेट में जो मेरिट लिस्ट भी बिहार बोर्ड द्वारा BSEB द्वारा बनाई गई थी, उस अनुसार से बातें करें तो 33% आरक्षण है पिछड़ा वर्ग को है। और इसमें EBC की बात करें तो BC का 12% है, EBC का 18% है। और इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए है 3% है। कुल मिलाकर 33% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है। इसके अलावा आप लोग जो बातें EWS अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी जो कल स्पष्ट हुई थी, आप लोग जानते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था उसके बाद जो बातें स्पष्ट हुई और 3-2 की बातें निकलकर सामने आई। और जो 5 जज थे तो ऐसे में 3-2 की बातें स्पष्ट हुई और EWS को बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। और 10% जो बिहार बोर्ड द्वारा जो BSEB द्वारा जो मेरिट लिस्ट बनाए गए थे उसमें तो आप लोग जानते हैं कि 2019 के अनुसार से जो रिक्तियों की संख्या थी और इसमें रिक्तियों की संख्या बढ़ने वाली है। काफ़ी समय बीत चुके हैं, 3 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुके हैं। और अन्य सभी विषय की बात करें, 2 विषय जो कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय को छोड़कर बात करें तो अन्य सभी विषय में नौकरी पूरी तरह से लगभग पक्की ही है। और इन 2 विषयों में भी नौकरी पक्की होने की संभावना बन सकती है, रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। और कंप्यूटर शिक्षक के जो 7446 पद या फिर 7360 पद के सृजन और स्वीकृत की जो खबरें पेपर के माध्यम से स्पष्ट हुई थी, तो ये बातें जल्द से जल्द ये पद सृजित एवं स्वीकृत हो जाएं और जो कैबिनेट से मंजूरी ये सब हो जाएं, तो आगे सभी कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होने की संभावना बन सकती है। अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की होने की कंप्यूटर साइंस विषय में भी बन सकती है। इसके अलावा सोशल साइंस विषय में भी रिक्तियों की संख्या 2 विषय में बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। एक है कंप्यूटर साइंस विषय में और एक है सोशल साइंस विषय में, और इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है। और आप लोग को यह पता ही होगा कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें कंप्यूटर साइंस विषय में तो जो 17,000 से भी अधिक है क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या। रिक्तियों की संख्या आप लोग
लोग 7446 देख रहे होंगे। इसके अलावा सोशल साइंस विषय में जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 26,000 से भी अधिक है। तो इस अनुसार से कुछ पद और आ जाते हैं सोशल साइंस विषय में भी, और कंप्यूटर साइंस विषय में जो इतने पद हैं तो ये सभी पद पर बहाली आगे बढ़ती है और ये पद जल्द से जल्द स्वीकृत हों। तो ये सभी अभ्यर्थियों को भी इसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं अभ्यर्थी। और वैसे आप लोग जानते हैं जो पेपर के माध्यम से कुछ पेपर में यह भी बातें सामने आई थी कि जो दिसंबर महीने में पद स्वीकृत करके बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो देखिए दिसंबर महीना में पद, दिसंबर महीने तक में तो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में पद सृजित एवं स्वीकृत होकर आगे की बहाली प्रक्रिया बढ़े। इसके अलावा जो आगे बात करने वाले हैं क्या है, बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म होने वाला है, आरक्षण में बड़ा उलटफेर। तो ये बात है कि आरक्षण की बात करें जो स्पष्ट है, पिछड़ा वर्ग में आप लोग जान चुके हैं, इस वीडियो में ही बातें की हैं, 33% आरक्षण की बातें की हैं, और ईडब्ल्यूएस में 10% जो बिहार के अनुसार बात कर रहे हैं। वैसे केंद्र स्तर पर बात करें, जो पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27% है आरक्षण, लेकिन बिहार में कुछ अधिक दिए जाते हैं पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, और 33% आरक्षण है कुल मिलाकर। तो ये सभी बातें हैं। तो इसके अलावा इसमें तो महिला आरक्षण है, जिसके कारण जो कट ऑफ में उतना अधिक फायदा नहीं देखने को मिलता है। पिछड़ा वर्ग की बातें करें, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिला आरक्षण है 35% है, तो इस कारण से जो कट ऑफ में जो भारी गिरावट नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे में बात करें क्या बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण रहे हैं, जो पेपर के माध्यम से स्पष्ट हो रही है, तो उसमें कुछ इस टाइप की भी बातें हैं कि जो आगे आने वाले समय में आरक्षण क्या खत्म होने वाले हैं। तो अभी बात करें 7वें चरण के लिए बात करें तो 7वें चरण के लिए जो आप लोग को बीएसईबी बिहार बोर्ड द्वारा जिस अनुसार से जो आरक्षण परसेंटेज की बातें की गई थी बीएसईबी द्वारा, तो उसी अनुसार से आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी 7वें चरण के लिए। और रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। रिक्तियों की संख्या 3 साल वैसे भी बीत चुके हैं, तो अन्य सभी विषय में तो कोई समस्या नहीं, इन दो विषय में रिक्तियों की संख्या बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा और अभ्यर्थियों को आपस में भी उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी प्रयास करते रहे कि रिक्तियों की संख्या बढ़े इन दो विषय में, तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए, न कि आपस में जो विषय को लेकर भी उलझे रहे कि जो उस विषय में बात करें। जैसे कि अंग्रेजी का बात करें तो अंग्रेजी में तो आप लोग को 75 से कम भी कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं, 75 के आसपास या फिर 67.5। तो मतलब इसका मतलब कट ऑफ तो नहीं है, 60% 40% की बातें हो रही है, 60-40 का रेशियो की बातें हो रही है। लेकिन जो ये सभी इतने अंक लाए हैं, क्वालिफाइड हैं 75, 67.5, तो इन सभी को भी अंग्रेजी विषय में नौकरी देखने को मिल सकती है, और अन्य सभी विषय में भी 2 विषय को छोड़कर देखने को आसानी से मिल सकती है। लेकिन इन 2 विषय में रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, तो देखने वाली बात होगी, मिल सकती है या फिर जो हो। तो यही बातें हैं। तो इसीलिए अभ्यर्थियों को इस बात को लेकर उलझने की जरूरत नहीं है। अभ्यर्थियों को प्रयास करने की जरूरत है कि रिक्तियों की संख्या बढ़े। अन्य सभी विषय में नौकरी पक्की हो रही है, तो उससे कोई समस्या की बातें तो है नहीं, तो सिर्फ अपने विषय के लिए प्रयास करना चाहिए कि रिक्तियों की संख्या बढ़े। तो ये भी बातें हैं, न कि दूसरे विषय में इतने क्यों बढ़ रहे हैं या फिर इतने क्यों रिक्तियों की संख्या है कि कट ऑफ इतना कम जा रहा है। तो ये सब बातें सोचने से कोई फायदा नहीं। अपने विषय के लिए सोचें कि रिक्तियों की संख्या बढ़ जाए। तो ये बातें हैं। इसके अलावा आप लोग सभी जानकारी देख सकते हैं। आप लोग आरक्षण में बड़ा उलटफेर, तो क्या अभी की बातें करें तो आरक्षण में उलटफेर ये सभी की बातें 7वें चरण के लिए 7वें चरण के लिए तो अभी कोई बातें हैं ही नहीं। जो आप लोग जानते हैं जो जातिगत जनगणना की बातें हैं, तो जातिगत जनगणना, जो जातीय जनगणना, ये सब की बातें, जो जातीय आर्थिक जनगणना, तो ये सब तो हैं, तो लेकिन इसके लिए रिपोर्ट भी आएंगे। इसके अलावा और भी कारण ही और कई कारण होते हैं कि जो जातीय जनगणना, जो आर्थिक जनगणना के तो कई कारण हो सकते हैं कि उन सभी वर्ग जो वर्ग के पिछड़े वर्ग में हैं, तो पिछड़े हुए हैं, जिस रूप से हों, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों या फिर जिस रूप से हो पिछड़े हुए हैं, तो आर्थिक जनगणना की भी बातें की जा रही है। तो उन सभी को हो सकता है कि योजना चलाई जाए, योजना में आरक्षण योजना दिए जाएं, तो ये सब हो सकते हैं। लेकिन अभी जो आरक्षण जो नौकरियों के लिए बात करें तो जो है वही देखने को मिल सकती है, जो आप लोग को बिहार बोर्ड द्वारा देखने को मिला था। तो वही सभी बातें हैं। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो आरक्षण खत्म होने की बात करें तो क्या आरक्षण खत्म हो सकते हैं, तो अभी के अनुसार बात करें तो आरक्षण के लिए कोई बातें नहीं हैं। तो यही बातें हैं, आगे भी बातें करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 7446 पद क्या सीएस शिक्षक पद का सृजित स्वीकृत हो सकता है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि जो वित्त विभाग के जो अपर मुख्य सचिव जी हैं वो भी उपस्थित होंगे, जो कैबिनेट बैठक हैं तो उसमें उपस्थित हैं। तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण की बातें की गई है। तो ऐसे में वित्त मंत्री जी भी, तो इस तरह से क्या ऐसे में ये पद सृजित स्वीकृत हो सकते हैं। तो देखने वाली बात है। नवंबर दिसंबर का महीना सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आगे आप लोग आशा करें कि ये पद जल्द से जल्द सृजित एवं स्वीकृत हो जाएं और
साथ में नियमावली 2022 भी है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।